क्यों? क्योंकि उनके हाथों ने खुदा को देना सीखा है। आमीन। और उनके हाथ, वो कहते हैं, कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, कहीं भी चले जाए। इसलिए लिखा है कि जिस जगह पर तू हाथ बढ़ाएगा, कोई काम करेगा, खुदा कहता है मैं वहां बरकत दूंगा। आमीन। मैंने कहा कि वो अपने पहले फलों से खुदा की ताजीम करते हैं, खुशी से इबादत करने जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमें से कई लोग यहां खुदा के कर्जदार हैं। कई लोग खुदा के, यस सही कह रहा हूं मैं। इस दफा ना मैंने अपने पास्टर को 2 महीने की दाई की एक साथ दी। तो मुझे मेरे पास्टर ने कहा, सर आप 2 महीने की नहीं दिया करें। मैं कहा, सर वो जब सब हदिया देते तो सारी बात है, मैं उसके बाद अपनी दाई की निकालता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने अंदर एक डिजिट बनाए, एक अमाउंट बनाए, और जैसे ही हमारी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होता है, हमारी लॉर्ड से मिनिस्ट्री मीटिंग होती है, लॉर्ड से मिनिस्ट्री की, तुम्हारे पास्टर ने कहा हुआ है कि जो आपका अमाउंट, आप सोच लो कि ये अमाउंट की मैंने दाई की खुदा को देनी है, वो लेकर आया करो। वो 50,000 के मुताबिक हो, वो 1 लाख के बराबर हो, या वो 2 लाख के मुताबिक दाई की हो, आप कुछ सोचो अमाउंट और दाई की दे दिया करो। महीना शुरू होने से पहले दाई की आप जमा कराया करो। और ये सेम इस्राएली कॉन्सेप्ट है। वो जब बीज लगाते हैं और फल पैदा होता है, उसको बेचने से पहले वो खुदा को देते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे लोग बड़े बैठे हुए ने। अच्छा, एक और गल है, इतने वो भी लोग ने जेडे अपनी दाई की किसी और जगह भेजते हैं। शायद वो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं, लेकिन मेरी बात सुने, बाइबल में लिखा है कि तालीम लेने वाला देने वाले को अपनी हर एक अच्छी चीज में शरीक करे। आमीन। जब खुदा आपकी लोकेशन तब्दील करता है, तो उस लोकेशन में जो अथॉरिटी होती है, खुदा उसके अंडर आपको कर देता है। बात समझ रहे हैं हम? इस चर्च में कई ऐसे लोग भी हैं जो जब सैलरी होती है, तो सैलरी को यूज करने से पहले मुझे वो फोन करते, कहते हैं सर दुआ करें, और आप कहाँ हैं, जल्दी बताएं, हम आपके घर में आके दाई की देना चाहते हैं, जल्दी जल्दी। मुझे चर्च में एक बच्चा है, उसका ईमान बहुत ब्लेस्ड लगा मुझे, तो खड़ा हो जरा। ये बच्चा बड़ा मुझे बहुत कम मिलता है। मेरा घर, आपको किसी ने एड्रेस बताया था? उसे किसने बताया था? किसने? सैबी भाई ने? अच्छा, क्रिस्टीना बाजी ने। इसकी फर्स्ट सैलरी हुई, और सबसे पहले मैं घर पे नहीं था, इसने घर पर आके पास एनी के हैंडओवर किया कि सबसे पहले मैं खुदाउन का हिस्सा देना चाहता हूं। और मैं घर पर आया, मैंने नाम पढ़ा, मैंने कहा वाह, मैं समझ गया ये कौन है। मुझे खुशी हुई देखकर, और उस रात प्रोफेटिकली मैंने इसकी दाई की को लिया, और मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था, मैंने अपने ना जेब में रखा, और मैंने कहा मैं सुबह तक इसको अपनी बॉडी के साथ लगा के रखूंगा। खुदा की तरफ से आया कि इसको भी बाहर नहीं निकालना, इसको अंदर ही डाल के रख। और पूरी रात मेरे दिल में इस बच्चे के लिए दुआ रही, और मैंने कहा खुदा, इसने फटाफट तेरी हजूरी में ला के दिया, देर नहीं लगाई। आप बात समझ रहे हैं? मैं इसने देर नहीं लगाई, इसने फटाफट ला के दिया, इसलिए तू भी फटाफट इसको बरकत दे। आमीन। मुझे ऐसा लग रहा था पूरी रात इसके लिए बरकत की वो रात थी। आमीन। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू बेटा, खुदा तुझे और बरकत दे, बहुत ज्यादा खुदा दे। और तो वो होगा जो अपनी फैमिली को आगे प्रॉस्पर का वसीला होगा। जो कुछ हुआ उसको भूल जा, अब जो होने वाला है उसको देख। छठ बीतियां गल्ला बातें थे। आमीन। इसलिए लेट ना करें, ना चर्च आने में लेट करें,
ना वर्शिप करने में लेट करें या ना देने में लेट। क्यों? क्योंकि उनके हाथों ने खुदा को देना सीखा है। आमीन। और उनके हाथ, वो कहते हैं, कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, कहीं भी चले जाए। इसलिए लिखा है कि जिस जगह पर तू हाथ बढ़ाएगा, कोई काम करेगा, खुदा कहता है मैं वहां बरकत दूंगा। आमीन। मैंने कहा कि वो अपने पहले फलों से खुदा की ताजीम करते हैं, खुशी से इबादत करने जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हम में से कई लोग यहां खुदा के कर्जदार हैं। कई लोग खुदा के, यस सही कह रहा हूं मैं। इस दफा ना मैंने अपने पास्टर को 2 महीने की दाई की एक साथ दी। तो मुझे मेरे पास्टर ने कहा, सर आप 2 महीने के नहीं दिया करें। मैं कहा सर वो जब सब हदिया देते तो जारी बात है मैं उसके बाद अपनी दाई की निकालती हूं। उनका नहीं, आप अपने अंदर एक डिजिट बनाए, एक अमाउंट बनाए। और जैसे ही हमारी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होता है और हमारी लॉर्ड से मिनिस्ट्री मीटिंग होती है, लॉर्ड से मिनिस्ट्री की, तुम्हारे पास्टर ने कहा हुआ है कि जो आपका अमाउंट, आप सोच लो कि ये अमाउंट की मैंने दाई की खुदा को देनी है, वो लेकर आया करो। वो 50,000 के मुताबिक हो, वो 1 लाख के बराबर हो, या वो 2 लाख के मुताबिक दाई की हो, आप कुछ सोचो अमाउंट और दाई की दे दिया करो। महीना शुरू होने से पहले दाई की आप जमा कराया करो। और ये सेम इस्राएली कॉन्सेप्ट है। वो जब बीज लगाते हैं और फल पैदा होता है, उसको बेचने से पहले वो खुदा को देते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे लोग बड़े बैठे हुए ने। अच्छा एक और गल है, इतने वो भी लोग ने जेडे अपनी दाई की किसी और जगह भेजते हैं। शायद वो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं, लेकिन मेरी बात सुने, बाइबल में लिखा है कि तालीम लेने वाला देने वाले को अपनी हर एक अच्छी चीज में शरीक करे। आमीन। जब खुदा आपकी लोकेशन तब्दील करता है तो उस लोकेशन में जो अथॉरिटी होती है खुदा उसके अंडर आपको कर देता है। बात समझ रहे हैं हम? इस चर्च में कई ऐसे लोग भी हैं जो जब सैलरी होती है तो सैलरी को यूज करने से पहले मुझे वो फोन करते, कहते हैं सर दुआ करें, और आप कहाँ हैं जल्दी बताएं, हम आपके घर में आके दाई की देना चाहते हैं, जल्दी जल्दी। मुझे चर्च में एक बच्चा है, उसका ईमान बहुत ब्लेस लगा मुझे, तो खड़ा हो जरा। ये बच्चा बड़ा मुझे बहुत कम मिलता है। मेरा घर आपको किसी ने एड्रेस बताया था? उसे किसने बताया था? किसने? सैबी भाई ने? अच्छा क्रिस्टीना बाजी ने। इसकी फर्स्ट सैलरी हुई और सबसे पहले मैं घर पे नहीं था, इसने घर पर आके पास एनी के हैंडओवर किया कि सबसे पहले मैं खुदाउन का हिस्सा देना चाहता हूं। और मैं घर पर आया, मैंने नाम पढ़ा, मैंने कहा वाह, मैं समझ गया ये कौन है। मुझे खुशी हुई देखकर। और उस रात प्रोफेटिकली मैंने इसकी दाई की को लिया और मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था, मैंने अपने ना जेब में रखा और मैंने कहा मैं सुबह तक इसको अपनी बॉडी के साथ लगा के रखूंगा। खुदा की तरफ से आया कि इसको भी बाहर नहीं निकालना, इसको अंदर ही डाल के रख। और पूरी रात मेरे दिल में इस बच्चे के लिए दुआ रही और मैंने कहा खुदा इसने फटाफट तेरी हजूरी में लाके दिया, देर नहीं लगाई। आप बात समझ रहे हैं? मैं इसने देर नहीं लगाई, इसने फटाफट लाके दिया, इसलिए तू भी फटाफट इसको बरकत दे। आमीन। मुझे ऐसा लग रहा था पूरी रात इसके लिए बरकत की वो रात थी। आमीन। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू बेटा, खुदा तुझे और बरकत दे, बहुत ज्यादा खुदा दे। और तो वो होगा जो अपनी फैमिली को आगे प्रॉस्पर का वसीला होगा। जो कुछ हुआ उसको भूल जा, अब जो होने वाला है उसको देख। छठ बीतियां गल्लां बातां थे
आमीन। इसलिए लेट ना करें, ना चर्च आने में लेट करें, ना वर्शिप करने में लेट करें, या ना देने में लेट। बनी इस्राइल खुदा की कौम भी लेट नहीं करती, इसलिए खुदा भी बरकत देने को लेट। आमीन। बाइबल के असूल सीख लें, आप और मैं बरकत पा जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं बरकत नहीं मिल रही, बरकत नहीं मिल रही, भाई साहब इतनी दुआ की बरकत नहीं मिल रही। एक्चुअली बरकत लेने के हमें असूल अगर हम असूल सीख जाए ना, तो हमारे लिए रोज आसमान खुला रहे। आमीन। आप यकीन करें, मैं जब जिस दिन पंजाब इधर से जा रहा था ना, मेरी जेब में पैसे थे, मैं ऑलरेडी सारी गल जा रहे, मैंने अपना एटीएम कार्ड दिया, सैबी को दिया, मैंने कहा यार जा, और उसको मेरे पासवर्ड पता है एटीएम का। ये वाइट शख्स है चर्च में, इसको मेरे एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी पता है। मैंने कहा यार ये इतने इतने पैसे निकाल के ले आ। मैं यहाँ प्रीच करने के लिए भी खड़ा ही हो रहा था, और यकीन करें कि मैं वहां मुनादी करने जा रहा था, और जहां भी मैं मुनादी करने जाता हूं, मेरे जहन में यह नहीं होता कि उतों किराया भी मिल जाएगा, फलाना टिमकाना भी हो जाएगा, जेबा पार के आवांगा। नो, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पैसों से मिनिस्ट्री करूं। मुझे यह अच्छा लगता है कि मैं खुद जो लेकर जाऊं, उससे मैं टिकट लूं, रिटर्न टिकट लूं, उससे मैं मिनिस्ट्री कर कर आऊं, और मुझे भी बरकत मिले, और खुदा कहे शाबाश, तूने लालच नहीं की तो अपने पैसों के साथ खिदमत करके आया। आमीन। लेकिन उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं जैसे ही बाहर निकला, फ्रेडी भाई आए। इन्होंने कहा सर ये, मैं बैठ रहा था अभी बाइक पर, बैग मेरा जाहिद साहब ने और आसी साहब ने पकड़ा हुआ था। इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, बैग की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन शुक्रगुजारी उनका जुर्माना बच गया। ये दूसरी बाइक पर थे, मैं सैबी के साथ था, तो ये मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं जाना कहाँ है। अब गुजारी बात है, बाजी लिन से वो केक लेकर आए थे, आपके केक ने हमें 5-10 मिनट और लेट कर दिया। जैसी मैं क्या तो बस तैयार थी और निकल रही थी, मैं कहा सर 1 मिनट 2 मिनट इंतजार कर लें। इन्होंने फोन कर रहे हैं, तो मजे दी गल, ना आसी कोल फोन है, ना जाहिद कोल फोन है। ओए होए होए, मैं कह यार केड़े बंदे लेके आ रहे ने बैग। अब मैं तो पूरा समझ गया था कि पंजाब बैग के बगैर जाना पड़ेगा। गाड़ी चल गई, बस में डैनियल पे बैठ गया। वो अगले स्टेशन में शुक्र है ये 2 प्यारे बच्चे पहुंच गए और मुझे बैग दे दिया। मैं कहा बेटा तुम्हारा जुर्माना बच गया, नहीं तो आज ही मेरे बैग नूं तुसी कोरियर कर दे और मैनू उत्थे पहुंचा दे। अब मैं बैठ के सोच रहा हूं यार उधर जाके कपड़े खरीदने पड़ेंगे। फिर मेरे पास जो एनवलप था, मैं जरा वेख रहा सा, यार मोटा लग रहा, लगता है हैवी अमाउंट है। शुक्रगुजारी हो भाई फ्रेडी की कमेटी खुली थी, उसमें से इन्होंने दाई की दी थी जो अच्छा अमाउंट था, और एक अच्छा ऑनर इसने दिया, और खुदा इसको बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनर खुदा को देना आपके लिए मेरे लिए बहुत कुछ खोल देता है। आमीन। तो कभी लेट ना करें चीजों पर, बल्कि खुदा के हुजूर में कुछ करें ताकि आपको और मुझे खुदा बरकत बरकत और बरकत देता रहे। आमीन। इसलिए आज भी बनी इस्राइल प्रॉस्पर है, ब्लेस्ड है, फेमस है, नस्ल कायम है, नस्लदार नस्ल, बरकत 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 चल रही। आमीन। आप और मैं खुदा के हुजूर में इस लायक बन जाते हैं कि हम दें, और यह सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। सबसे अच्छा मुझे उस दिन लगता है जब मैं खुदा के हुजूर में अपनी मुट्ठी खोलता हूं। यह मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात, मेरी फैमिली के लिए, कि हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं। और बाइबल लिखा तेरा हाथ
देने वाला होगा, लेने वाला। ये कुंजी दे रहा हूं मैं आपको प्रॉस्पर होने की। आमीन। प्रॉस्पर होना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, या हर किसी को कहना चाहते हो यार 1000 है दे ना, यार 5000 की जरूरत पै गई है, या इस लेवल पर आना चाहते हैं कि कोई आपसे मांगे और आपका हाथ देने वाला हो। हालेलुया। पाकिस्तानी कलीसिया को खुदा प्रॉस्पर करना चाहता है। आमीन, आमीन। आवाज का मैं आमीन। हालेलुया। इस चर्च की बरकत शुरू हो गई है क्योंकि इस चर्च ने अब दूसरे चर्चेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आमीन। मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ जिस दिन वो पास्टर आए और इस चर्च ने अच्छा अमाउंट हदिया दिया। अच्छा तो 5-5 हज़ार के नोट में वेखे ना, मैं खजानची नू क्या यार गिन के दियो ताकि मैनू भी पता चले साडे चर्च ने कितना किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे चर्च ने इस तरह काम किया कि उस चर्च में एक अच्छा हदिया पहुंच गया। और सुने, जब जब उस चर्च में इबादत होगी ना, जलाल खुदा के नाम को मिलेगा, लेकिन एक बीज आपका और मेरा उस चर्च में जो बोया गया वो हमेशा याद रहेगा। हालेलुया। जो आपका बीज है ना वो बोलता है। आमीन। बीज एक दिन लिबास पहनता है, उसको जलाल मिलता है, एक दिन उसका रंग और रूप निकलता है। बीज हमेशा जमीन पर नहीं रहता, वो कर ऊपर आता है। आमीन। तो जो आज आपकी मेहनत है वो बीज की सूरत में है, लेकिन जब वो उगेगा ना तो वो उगा हुआ बीज एक दरख्त की सूरत में बन सकता है और उस पर फल लग सकता है। हालेलुया। और फिर ना सिर्फ आप खाएंगे बल्कि आपकी नस्लें भी इस बीज को खा सकती हैं। हालेलुया। जितना आप रिसीव करेंगे ना उतनी आपको बरकत मिलेगी। काफी लोग चर्च में कलाम सुनते हैं। कितने लोग कलाम सुनते हैं? कुछ लोग सुन सुनकर सुन हुए होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, अंदर नहीं जा रहा होता। अंदर जाना जरूरी है, फिर फलदार होता है। आमीन। कितने लोग फ्राइडे की इबादत में आए थे? कितने लोगों ने खुदा की हुजूरी को एक्सपीरियंस किया था? आवाज का मैं, कितने कितने लोगों ने खुदा की हुजूरी को एक्सपीरियंस किया था? हालेलुया। कितने लोग अनॉइंटिंग से भरे हुए आए हैं? मैं नहीं कह रहा भरेंगे, मैं कह रहा हूं घर से भर कर आए हैं। आज का मैं, अभी भी कुछ गूंगे के मुंह में जुबान नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि बोल ही नहीं रहे ना, आमीन बोल रहे ना हालेलुया बोल रहे हैं, तो मैनू लग गया शायद जुबान से कोई मसला हो गया, आज गूंगे की जुबान खोलनी पड़ेगी। कितने लोग ईमान रखते हैं कि उस दिन जो अनॉइंटिंग आई, अब ये अनॉइंटिंग बरकरार इस चर्च में रहेगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े होकर एक आयत पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब 22वां बाब, अय्यूब की किताब 22वां बाब 28वीं आयत से सुहेल भाई पढ़े। हालेलुया। 22वें बाब की 28वीं आयत से, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। फिर से पढ़ेंगे। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी, हो जाएगी। आगे, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। इसका मतलब कहना जरूरी है। आमीन। वही फ्राइडे को जो कलाम सुना रहे थे उसके अगले हिस्से में जा रहे हैं आज। आमीन। और उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं।
थोड़ा सा इसको आगे लेकर आते हैं। अय्यूब की किताब में जो लिखा है, जो कहेगा वो होगा। आमीन। जो तू कहेगा वो, यीशु ने क्या कहा? ईमान से कहोगे और पहाड़ अपनी जगह को छोड़ेगा और समुद्र में। यीशु ने कहा तुम्हें भी बोलने की जरूरत है। आमीन। सो मरकस की इंजील में हम देखते हैं यीशु ने कहा बोलोगे और हो जाएगा, क्योंकि वहां अंजीर का दरख्त सूख गया था और शागिर्द हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। यीशु ने कहा एक दिन तुम भी बोलोगे। और तुम सीख ही रहे थे फ्राइडे को कि हम कैसे उस इख्तियार को यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं और हो सकता है। आपको पहले अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आप और मैं खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। आप और मैं क्या खुदा के? और मैंने सिखाया था फर्जंद जो होता है वो हकदार होता है चीजों लेने का। आमीन। सुने मेरी बात, इब्राहिम के और भी बेटे थे, लेकिन जो असल फर्जंद था ना, बरकत उसको मिली थी। आमीन। जो फर्जंद होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्पार्ट होकर आ जाता है। हर किसी के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चर्च में कई लोग आते हैं, लेकिन जो खुदा ने मुझे दिया हुआ है ना, मैं कुछ लोगों पर इम्पार्ट कर सकता हूं, सब पर नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? खुदा सबसे प्यार करता है, नो डाउट खुदा सबसे प्यार करता है, लेकिन इम्पार्टेशन बहुत कम लोग होते हैं जो रिसीवर होते हैं। इसलिए कभी कभी खुदा अपने खादम कहते हैं इन पर इम्पार्ट कर दे। आमीन। इम्पार्ट करना ये हर किसी पर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एलिया अलीशा एक मशहूर, जो मैंने बार बार आपको बताया, लेकिन जो इनकी लाइफ के जो इनके फर्जंद थे, इन पर भी इम्पार्ट कम लोगों पर किया गया। इम्पार्ट का मतलब रिलीज किया गया, अनॉइंटिंग कुछ ना कुछ दी गई। सो कहते हैं इम्पार्टेशन, कुछ निकल के किसी के अंदर चले जाना। आमीन। और ये पूरा बिब्लिकल है, और इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं नए आयतनामा से। और सुने, जिस रोज अलीशा के पास वो बेवा आई थी ना, और उसने कहा था तेरा खादम मेरा शौहर, तेरा खादम, और उसने कहा मैं तो तेरी लौंडी हूं, मैं तो तेरी, कहती हम तेरे गुलाम रहे हैं। अलीशा, मेरा जो शौहर था फर्स्ट ऑफ ऑल ये तेरा था, उसके बाद मेरा था। आमीन। वो जो वर्ड्स थे ना, वो जो वर्ड्स, वो अल्फाज, वो जो प्रॉफिट तक आए थे ना, प्रॉफिट ने कहा नहीं, इस पर रिलीज करना है। आमीन। आपकी गुफ्तगू इस लायक आपको बना देती है कि आप पर इम्पार्ट किया जाए। गुफ्तगू इम्पार्ट करने के लायक आपको बना देती है। सुने, मूसा के साथ जिसने मिनिस्ट्री शुरू की थी ना, वो हारून था। कौन था? कौन था? सुने 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 सुने, इस चर्च को जिसने मेरे साथ स्टार्ट किया, वो सुने सुने सुने, बहुत गौर से सुने, जो बहुत पुराने सुने। किसके साथ मूसा ने शुरू किया था? अच्छा, जब मूसा ने कहा मैं थरथराता हूं, तो खुदा ने क्या कहा था? तेरा भाई तेरा मददगार होगा। याद है आपको? लेकिन सुने रॉबिन्सन, सब सुने गौर से। खुदा ने कहा था हारून मददगार होगा, लेकिन यशवा के बारे में उस वक्त पता भी नहीं था। खुदा ने यशवा के लिए कलाम किया था, खुदा ने यशवा के लिए कहा था कि वो तेरा मददगार होगा। लेकिन जब आप अपनी सुपरनैचुरल जर्नी को शुरू करते हैं, जब आप अपने सुपरनैचुरल सफर को शुरू करते हैं, तो बीच में कुछ लोग मर भी जाते हैं और कई लोग उभर कर सामने भी आ जाते हैं। आमीन। इस चर्च में बथेरे आए, बथेरे गए। इस चर्च में बथेरे आए और बथेरे
बड़ी मोहब्बत दिखाते रहे, बड़े प्यार दिखाते रहे, बड़ी दावतें करते रहे, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मछली, कुछ लोग उल्टियां भी करते रहे हैं? बहुत काम होते गए। लेकिन सुने, कई लोग इतना कुछ करने के बाद भी ना कायम नहीं रह सके, उन पर इंपैक्ट नहीं हो सका। लेकिन यशवा वो होता, जब मूसा पहली बार 40 दिन 40 रात के बाद पहाड़ से नीचे उतरा, तो सबसे पहले जो दीदार मूसा के किया था ना, he was Joshua. हालेलुया। यशवा ने मूसा का दीदार किया था। आप पता है हारून किथे सी? पहाड़ दे थल्ले हैं, पहाड़ दे पुराना मेंबर, पुराना लीडर, पुराना फ्रेंड, पुराना मिनिस्ट्री वाला कलीसिया दे नाल रल के गुनाह कर रहा है। बात समझ आएगी आपको? इंपार्ट नहीं हुआ उसके अंदर। जो मूसा का सब कुछ था ना, लिखा है वो यशवा पर ठहर गया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यशवा हिकमत और धनाई के रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा के हाथ हारून के लिए नहीं लिखा गया। बात समझ आ रही है आपको? हारून के लिए। तो कुछ लोग इंपार्ट करवा लेते हैं, पता नहीं उसकी क्या वफादारियां थी। आपकी कई गलतियां आपको बहुत सी बरकतों से दूर कर सकती। बहुत सी ऐसी गलतियां होती जिसको आप समझती नहीं गलती है, लेकिन वो भी आपको बरकतों से दूर कर सकती। खुदा सबको बरकत दे सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पास्टर ये कह रहा है, नहीं तेरी हरकतें ठीक नहीं है, तेरी नहीं, तो बरकत तो खुदा नहीं, तो खुदा को लवांगा तो लें फिर खुदा से। लेकिन सुने, अगर जमीन पर आप अपनी अथॉरिटी के अंडर वफादारी नहीं कर सकते, तो खुदा तो बहुत दूर की बात है। बात समझ रहे हैं आप? खुदा तो बहुत ऊपर की बात है। इस चर्च में फ्राइडे को आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कभी इस चर्च में नहीं हुआ। आपको याद है? एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी इस चर्च में, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं समझता हूं मुझे कब मिला और मेरी लाइफ में कब इंपार्ट हुआ, जब मैं अपनी वफादारी में पूरा पूरा उतरा। आमीन। और आपकी मेरी वफादारी हमें बहुत कुछ खुदा की हुजूरी से दे सकती है। आमीन। और जब हम खुदा की हुजूरी में वफादार नहीं होते ना, तो फिर कुछ भी हमारी लाइफ में इंपार्ट। अगर आप कहते हैं कि जो कुछ मैं कहूंगा मेरे लिए हो जाएगा, तो फिर अगर किसी ने आपको कुछ कहा है ना, आपका लीडर, तो फिर उस पर भी यकीन रखें, उसके कहने से भी सब कुछ हो जाएगा। आमीन। और फिर जब आप इंपार्ट ले लेंगे, फिर आप जो कुछ बोलेंगे फिर वो होता रहेगा। यीशु के सामने 12 शागिर्द थे, वो जितनी खुदा की मानते रहे ना, यीशु की मानते रहे, यीशु उनकी लाइफ के थ्रू वही काम करता रहा। इसलिए यीशु ने कहा, एक दिन तुम मुझसे बड़े बड़े, एक दिन तुम मुझसे बड़े बड़े, लेकिन तुम यीशु से बड़े नहीं होगे। यीशु का मेयार वही है, उसके मेयार को कोई ऊपर, उससे ऊपर नहीं जा सकता। आप लीडर से ज्यादा मौजे कर सकते हैं, लीडर से बड़े, लीडर से बड़े। आमीन। आपको ना दरवाजा जो खोलना आना चाहिए ना, वो सीखने की जरूरत है कि दरवाजा खुलता कैसे। जड़ी चाबी है ना, वही दरवाजे के उत्ते लाओ। ताले की चाबी जड़ी है, वही अगर लाओगे तो दरवाजा लॉक खुलेगा, और दरवाजा खुलेगा तो बरकत। गलत चाबियां ना लाओ, गलत चाबी लगाओगे तो लॉक
अपने तरीके ना आजमाओ, ये बाइबल का लॉ आजमाएं, ये रूल्स खुदा उनकी हजूरी में ये इस्तेमाल करें। ये रूल्स, ये शरीयत, ये कलाम आपको और मुझे उन बरकतों के दरवाजे के पास नहीं सिर्फ लेकर जाएगा, बल्कि बरकतों के वो ताले जो हमारी लाइफ में बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से एक ऐसी चाबी खुदा देगा कि हम उन तालों को खुद खोलेंगे और नई जगहों पर दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं नई जगहों पर, कितने लोग नए दरवाजों पर जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा की हुजूरी में हम जो कहेंगे वो होता जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा की हुजूरी में आप जो कहेंगे वो खुदा आपके लिए पूरा करता जाएगा? आए हाथ उठाएं, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। हालेलुया, जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास यदा देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया हमें, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास यदा देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठा के मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कहें यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा
जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा हमें, महिमा से मुझको भर दिया। शेकाता रबो से मेरे लो सेंदा रमसो हो, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह का, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। बोलेंगे तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, 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 खुदावन खुदा। जोरदार तालियां खुदा के। हालेलुया। सब बैठ सकते, सब बैठ सकते। अमाल की किताब उसका 14वां बाब हम किस ज़ूर में निकालेंगे। पहले आज से पढ़ेंगे जल्दी से। अमाल की किताब उसका 14वां बाब पहली आयत से। और उकनीम में ऐसा हुआ कि वो साथ साथ यहूदियों के इबादत खाना में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमायत ईमान ले आई। दोनों की एक बड़ी जमायत ईमान ले आई। ऐसी प्रीचिंग की गई कि दोनों किस्म के लोग निजात ले आए, ईमान ले आए। ऐसी प्रीचिंग की गई। आमीन। के लोगों पर ऐसी प्रीचिंग नहीं की जाती, इसलिए ईमान नहीं लेकर आते। आपकी प्रीचिंग में, आपके लफ्जों में अनॉइंटिंग होनी चाहिए। आमीन। पालूस और बरनबास की बात हो रही है कि जहां कहीं जाते थे लोग ईमान लेकर आ जाते थे। आमीन। लफ्जों में ऐसी पावर होनी चाहिए कि जो रलम है, आलम है, रूहानी आलम, ये आपकी बात को माने। आमीन। ये अंडरस्टैंड करे कि कौन बोल रहा है और सुने। अगर आप किसी को बपतिस्मे के लिए तैयार कर रहे हो, आपके वर्ड्स के अंदर इतनी पावर हो कि अगले शख्स को आप इतना मोटिवेट कर लें कि वो कहे, ए भाई या बहन मैं क्या करूं के। हालेलुया। इसलिए उस रोज हबशी ख्वाजा के पास जब फिलिप्पस उड़ कर गया था, उसने कहा जो तू पढ़ रहा है तुझे बात समझ आ रही है? और उसने कहा मैं तुझे समझाता हूं। यशायाह के सहीफे में लिखा क्या हुआ है? और लिखा है जब वो बातें कर ही रहा था तो रास्ते में पानी आया
और उसने कहा अब हमें कौन सी चीज बपतिस्मा लेने से, हालेलुया हालेलुया। फ्राइडे को मैंने आपको बरकत दी थी कि जो नबूवत की रूह आपको दे रहा है, आपके अंदर खुदा इतनी गवाही की ये कुव्वत को डाले कि आप जहां कहीं खड़े हो वहां खुदा की तरफ से प्रोफेटिक आलम आपके लिए तैयार हो। आमीन। जो फ्राइडे को मैंने कहा था मैं उसको आगे कंटिन्यू लेकर जा रहा हूं इस मैसेज को। तो कई लोग ईमान लेकर आए, कई लोग, और आगे क्या हुआ? मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। बस वो बहुत अरसे तक वहां रहे और खुदा के भरोसे पर दलेरी से कलाम करते रहे। बहुत अरसे तक वहां रहे, बहुत अरसे तक वहां रहे। सुने, जहां सच्ची बातें होती है ना वहां लोग भी खिलाफ उठ जाते हैं। आमीन। लेकिन वो कलाम सुनाना उन्होंने स्टॉप नहीं किया, वो बहुत अरसे तक वहां खिदमत करते रहे। हालेलुया। और दलेरी के साथ कलाम सुनाते रहे। किसके साथ? दलेरी के साथ। फकीह फरीसी हैरान थे कि जिस कमांड के साथ, जिस अथॉरिटी के साथ ये कलाम सुनाते हैं, इस तरह तो हमने भी नहीं सुना। लेकिन सुने, एक आलम की बात बता रहा हूं आपको, रूहानी आलम की। रूहानी आलम में जो ऑथराइज्ड शख्स है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो लफ्जों को इस तरह बोलता है कि आलम वो काम करता है। आमीन। सुने, एक कलाम नु पढ़ो ना तुसी, मैं इन्हू खलो के किते भी सुनाओ, हर कोई सुना सकता। डॉक्टर नाइक का आपको पता है? डॉक्टर नाइक, नाइक नाम है, जाकिर नाइक। आपसे मुझसे ज्यादा कलाम जानता है वो। सुना आपने कभी? नेरी चल गई बार। हाँ हाँ वही है। कहना यीशु खुदा ही नहीं है, यीशु बेटा ही नहीं है। पूरी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता। उसने प्रूफ करने की कोशिश की कि बाइबल तब्दील हो गई है। अरे ये तब्दील नहीं हुई, ये बदल के रख देती है। और जिसने कोशिश की ना बताने की कि ये बदल गई है, वो शख्स तब्दील हो गया है। ईमान रखता हूं एक दिन वो भी तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। ये कलाम को वो भी उठाकर सुनाता है, लेकिन उसके सुनाने में और अनॉइंटेड वन के सुनाने में बहुत फर्क है। आमीन। क्योंकि अनॉइंटेड वन जो कहा गया होता है उस रैलम में काम कर रहा होता है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा था फ्राइडे को कि पतरस जब वहां से गुजरता था तो उसके साया पड़ने से लोग, हाँ, और सर प्रोटोकॉल क्या था पढ़ा था आपने? क्या प्रोटोकॉल था पतरस का? नहीं याद? कलाम बोल गए, जारी गाल इन्नी अनॉइंटिंग सी के बोल गए। लोग रास्ते में अपने बीमारों को सड़कों में रखते थे। किधर रखते थे? और इंतजार करते थे पतरस का। किसका? कि पतरस कब यहां से गुजरे और उसका साया पड़े और लोग शिफा पा जाए। हालेलुया। रूह कुछ सिर्फ बदन में काम नहीं करता, रूह कुछ साए में भी आ सकता है। हालेलुया। टीबी जशवा जो अब खुदाम ने सो गए हैं, उनकी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन मीटिंग में मैंने देखा है। टीबी जशवा कलाम सुना रहा था और टीबी जशवा के शैडो था, साया था। और एक दफा ऐसा हुआ कि उसके शैडो से लोग बरकत पा रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा एक डिमेंशन उसकी लाइफ में खुली, टीबी जशवा का साया उधर ही था, टीबी जशवा इधर था। हालेलुया। और उसने दिखाया, उसने कहा वो मेरा साया है और मैं यहां हूं और रूह कुछ इस बरकत को भी रिलीज कर रहा है। आमीन। कई लोग कहते नहीं नहीं जादू करा था काम, बाइबल च लिखे है, बाइबल ते पढ़ो, अकल ते अन्नो, बाइबल ते पढ़ो। वहां बुत परस्ती हो रही थी जब पतरस गुजरता था। हाँ? अमाल की किताब में लिखा है कि वो गुजरता था और लोग उसके साए का इंतजार करते थे। क्या करते थे? तो मैंने कई अथॉरिटी बताई है कि आपको कहीं बोलना नहीं पड़ता, आप गुजर रहे होते हैं
और काम होने लग जाता है। हालेलुया। तो इन्होंने कलाम देना स्टॉप, और आगे क्या हुआ देखें। बस वो बहुत अरसे तक वहां रहे और खुदा के भरोसे पर दलेरी से कलाम करते थे, और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम कराकर अपने फजल की के कलाम की गवाही देता था। लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बाज यहूदियों की तरफ हो गए और बाज रसूलों की तरफ। मगर जब गैर कौम वाले और यहूदी उन्हें बेइज्जत और संसार करने को अपने सरदारों समेत उन पर चढ़ आए, तो वो उससे वाकिफ हुआ कि लुकानिया में के शहरों लुस्त्रा और दरबे लुस्त्रा और दरबे और उनके गिरदोनवा में भाग गए और वहां खुशखबरी सुनाते रहे। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। जो क्या था? पांव से लाचार सुने, था। एक ऐसी इबादत वो कर रहे थे। एक शख्स एक इबादत में लुस्त्रिया में बैठा था, और उस इलाके में एक शख्स था जो जन्म से लंगड़ा था। क्या था? जन्म का लग रहा। और जन्म का लंगड़ा शख्स कलाम सुन रहा है, और पौलुस रसूल क्या कर रहा है? कलाम सुना रहा है। और आगे क्या हुआ देखिए। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा वो था। पौलुस को एक वो था जो पौलुस को बातें नहीं करते हुए सुन रहा था। फ्राइडे को बताया था मैंने, ओदा की हाल हो यासी। हाँ? किधर बैठा था वो? खिड़की में। किधर बैठा था? खिड़की में। क्या ही उसको क्या आ गई थी उसको? नींद। वहीं वो गिरा और मर गया। इसमें मैंने कहा था आपको, प्रोफेटिक चर्च में सोना मना है। आप कहीं और जाके सो सकते हैं। आप बड़ा कहते हो खुदा ने मेरे लिए काम किया, चर्च में ये काम हो रहा है, साय से लोग बरकत पा रहे हैं, ये वो फलाना टिमकाना। हमने तो निशान भी देखे ना फ्राइडे को, आज फिर देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किस किस मान आज फिर देखेंगे। आमीन। आमीन। लेकिन सुने, कुछ लेने से पहले टीचिंग का होना जरूरी है, यस। ताकि आप जो कुछ लेकर जाए ना, आपको पता हो कि आपने उससे क्या रिसीव किया और आगे क्या आप दे सकते हैं। आमीन। आमीन। आर यू विद मी? यस। आर यू विद मी? यस। तो पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था। क्या कर रहा था? कलाम सुन। यूं समझ लें जैसे मैं अभी यहां खड़ा होकर कलाम सुना रहा हूं, और पौलुस कलाम सुना रहा था, और एक जन्म का लंगड़ा क्या कर रहा था? सुन रहा था। सो रहा था। क्या कर रहा था? सुन रहा था। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से कलाम सुने, कभी भी कुछ हो सकता है। और जो ध्यान से नहीं सुनते वो उसी तरह सो जाते हैं। इससे जब चर्च में आते हैं ना, तो पूरी नींद पूरी करके आया करें। ये बदरू है जो आपको कलाम सुनने नहीं देती। ओके? ये क्या है? ये सुने क्या? ये शैतान है जो कलाम को चुरा कर बंदा और स्टेज से कहा होता है, कौन ईमान लेकर आता है? फटाफट नाल वाला जो गया, हाँ मैं नाल वाला उड़ते, कुकी भाई नहीं आए, नहीं आया आज लेकर, उधर बैठे, अरे बैठे हुए, बीवी कह रही नहीं आया, बंदा आया है, मुबारक हो। क्योंकि भाई अक्सर सो जाते हैं चर्च में, अभी नहीं सोते ना? हाँ? गाड़ी कैसी चल रही है वो? गुड। तो कुछ सुन रहे होते हैं और कुछ सो रहे होते हैं। कुछ इधर देखो, इधर देखो, बाइबल ना पढ़ो, मैनू देखो, हाले में गल्ला कर रहे हैं कि पढ़ांगे, टेंशन ना लो।
पढ़ के जाओगे, क्योंकि हर टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए बाइबल पढ़ते नहीं हो। चर्च आए हो, खुदा दी दुर्चे बाइबल पढ़ के जावांगे, पूरी पढ़ाऊंगा आपको, 3 घंटे पढ़ाऊंगा। आमीन कम आया। अच्छा सुने, लास्ट संडे में इसी तरह खाने वाले में प्रीच कर रहा था, मुझे इस टाइम उन्होंने माइक दिया, और माइक दिया, मैं क्या गल सुनो मेरी, 12 बजे तक तुसी वर्शिप कर ली, 3 घंटे तक मैं कलाम सुनावांगा। लोगों ने कहा है, मैं कहा भाई मैं तो आइंदा ही पादरी हाँ, 3 घंटे कलाम सुनाना वा, लेकिन आई प्रॉमिस 3 घंटे के बाद जब आप यहां से जाएंगे ना तो कुछ और ही होकर जाएंगे। तो फजले खुदा जब 2:45 हुए ना, तो प्रीच करते करते मैंने कहा ओके बस। लोगों ने कहा जी शोर मचाओ ना, शोर मचाना मैं जरा उन्होंने सिखा के आया। मैं कहा जरा आपकी आवाज बताएगी कि आप कितना खुदा के हुजूर में और सुनना चाहते हैं। लोगों ने कहा 8 बजा दो। मैं कहा देखो मेरी 8 ना बज जान, मैं कहा मैंने रेस्ट करना, भी शाम को सेमिनार में प्रीच करना है, तो मुझे रेस्ट चाहिए। तो सुने, जो गौर से सुन रहे होते हैं उनके नजदीक वक्त और टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आमीन। अब ये लंगड़ा शख्स कलाम को गौर से सुन रहा था। किस तरह सुन रहा था? कभी कभी आपके गौर से सुनने में काम ऑलरेडी हो जाता है, कभी कभी दुआ नहीं करनी पड़ती, कलाम सुनकर काम हो जाता है। आमीन। ये क्या कर रहा था? बातें सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक क्या है? ईमान है। किसने देखा? पौलुस ने। किसने देखा? पौलुस ने। इट्स मीन प्रीचर जो है ना, प्रीचर वो हर किसी को देख रहा होता है ये कलाम को किस तरह ऑनर दे रहा है। कई लोग ना कलाम सुनते सुनते ना ऐसे बैठे होते हैं, कई लोग ऐसे कर रहे होते हैं, आया है कि नहीं आया, आई है कि नहीं आई, हा? कैसे कपड़े पहने हैं, हा? मैसेज आया है कि नहीं आया। अलीशा ए मेरे मुंडे नूं ना कुछ कुड़ियां चर्च तंग कर रही ने, ए वेखो ए मैसेजेस मैनू विखा रहा है, जेड़ी भी कुड़ी है ना, जेड़ी आई है या नहीं आई, पहले इंदा सी है हुण तब्दील हो गया। जेड़ी कुड़ी नूं मैसेज कर रही होती खैर नहीं है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, की गल की है, क्यों तेन होर किसी नूं नहीं करदी कुड़ियां हैं? तू लिफ्ट कराना है बेटा, ढोलक वजांदे वजांदे मैं क्या तू इंजन वेखदा रहना भाई, लाइन दोगे तो लाइन फिर कायम होएगी ना। मैनू दुबान है कहता डैडा मैसेज देखे, मैं कहा ओ वाओ मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी कुड़ियां ने आखिर चुकी हुई है, इंज कलाम सुनोगे तो काम मैं क्या यार अलीशा तेरी डिमांड तो मेरे तो भी ज्यादा हो गई है, लोग तेनू वेखन आंदे ने यार, है तुमको मेरी तारीफ करनी, ऐन दी तारीफ ना करो, पास्टर दी तारीफ करो। है और कुड़ियां मैनू मैसेज कर देन, ए देखो आज तो मैनू मैसेज कर रहे हो, ओके ओके आप मुझे मैसेज करें, आपकी भलाई होगी। है अब दिया तू बच के रही है, अलीशा तो दूर रह। पिज्जा खाने का मजा आया सी फिर? रोबिन्सन भाई आपने इनको बुला ली, किधर चला गया रोबिन्सन? तीनों गए पिज्जा खान रोबिन्सन दे कैफे चे, पिज्जा उधर वो खाने गए। इन्होंने ऐसी कि साड़ी ट्रीट हो रही है, जायद भी नाल गया है, वो बाद चे देते हैं ना, पहले तो फ्री सी ना थोड़े लिए, ऐ समझे फ्री है, एंड चो ने बिल फड़ा छड़िया लो।
फिर बाद से चारा ने इकट्ठे कीते अब दिया चुप ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦੋ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ऑनर मिलेगा ऑनर सुने कलाम को सुनने के लिए आपको पूरे होशोवाज में होना चाहिए और सुने ये बदतमीजी होती है कलाम को सुनते हुए आप इधर उधर देखें मैंने एक दफा चर्च में बोला था शायद आपको पता हो या ना हो फिर से कहता हूं कि चर्च जब लगा होता है जब खादम कलाम सुना रहा होता है आप चर्च से उठकर नहीं गायब हो सकते ओके आप उठकर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि जब चर्च लगा होता है तो खुदा इस कलाम को नाजिल फरमा रहा होता है आमीन आप उठ नहीं सकते आप बोल नहीं सकते आप किसी को देख नहीं सकते आप कलाम सुन सकते हैं आमीन बात लंबी हो जाएगी लेकिन सुने जब वो कलाम सुन रहा था तो पलूस ने देख लिया कि इसमें ईमान आ गया है शिफा पाने की कुव्वत आ गई इसमें आमीन और पूरी जमात में पलूस ने कुछ प्रोफेटिक बोला हालेलुया कुछ क्या बोला क्या बोला उसमें रूहानी आलम खुला हुआ था और रूहानी आलम में उसने देख लिया यह शख्स आज शिफा लेकर जरूर जाएगा कई सदियों से वो इबादत कर रहा था लेकिन आज तकरीर करने वाला कोई और था प्रीच करने वाला कोई और था और यह वो प्रीच करने वाला था जो किसी पर कुछ खोल सकता है हालेलुया कलाम हर कोई सुना लेंदा है लेकिन खोलन वाले घट होते हैं आमीन और सुने क्या हुआ पलूस ने उसी वक्त क्या कहा सर बातें करते सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है उसमें शिफा पाने की तो आगे क्या हुआ तो बड़ी आवाज से कहा और बड़ी आवाज से कहा किसने पौलुस ने क्या कहा बड़ी आवाज से कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा अपने पाँव के बल और आगे क्या हुआ बस वो उछल कर चलने फिरने लगा और वो उछल कर चलने फिरने लगा और वो उछल कर लंगड़ा बंदा चर्च में बैठा है जन्म का और इस तरह कलाम सुनते सुनते उसको बोला जाए उठ और खड़ा हो जा हालेलुया हालेलुया ये मसीह का चर्च है जहां लंगड़े आते हैं और लंगड़े रहते लंगड़े नहीं है बल्कि वो उछल कर खुदा की तमजीद करते हुए वापस जाते हैं ये मसीह का चर्च है जहां अंधे आते हैं और अंधे इबादत करते हैं लेकिन वो अंधे अंधे नहीं रहते बल्कि जब वो खुशी से इबादत करते हैं तो अंधों की आंखें खुल जाती है हालेलुया हालेलुया इस रैलम में जहां अथॉरिटी पे मैं बात कर रहा हूं उस रैलम की उस आलम की अथॉरिटी जो आप प्रोफेटिक बोल सकते हैं जब आप पर वो आलम खुला होता है आप बोलते हैं और खुदा वो काम करता है आमीन आमीन सुने सुने बड़ी खास बात पलूस ने खुदा से पूछा था खुदा मैं इसको बोलूं खड़ा हो जाए पूछा था उसने सुने उसकी वजह क्या है पलूस जब प्रीच कर रहा है ना उस वक्त वो किंग है आमीन आपको याद है चले वो निकाल लेते हैं आयत मुकाशवा की किताब पहले बाब सीखें इन बातों को सीखें कि एक दिन आप किंग की तरह खुदाम के हुजूर में काम करेंगे पहला बाब और 5वीं आयत का दूसरा था जो हमसे मोहब्बत रखता है जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी जिसने अपने खून के वसीला से हमको क्या बख्शी गुनाहों से खलासी किससे खलासी बख्शी गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी ओके और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया हमें एक बादशाही दी और खुदा बाप के लिए हमें क्या बना दिया काहिन
क्या बना दिया? काहिन बना तो इसका मतलब चर्च एक किंगडम को पेश करता है और चर्च एक प्रीस्ट भी है। आमीन। तुम शाही काहिनों का तो सुने, चर्च एक प्रीस्ट भी है और चर्च एक किंग भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आई वाइस की किताब उसका 8वां बाब, इमसाल से आगे वाइस उसका 8वां बाब, आज की 7वीं आयत को जल्दी पढ़ेंगे। वाइस 8वां बाब 7वीं आयत से। पढ़ें। क्योंकि जो कुछ होगा और कौन उसे बता सकता है कि क्यों कर होगा। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं एक कि- मिनट। चौथी आयत को पढ़ें, चौथी आयत। इसलिए कि बादशाह का हुक्म बा इख्तियार है, बादशाह का हुक्म, बा इख्तियार है। बादशाह का हुक्म। चर्च सीखे। यू आर किंग। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कह मैं बादशाह हूं। हालेलुया। सुने, कल सिंध असेंबली में मिनिस्टर्स नॉमिनेट हुए हैं और असेंबली में सब इकट्ठे होकर जो इलेक्टेड हुए थे ना, उनको कल सीट्स मिली हैं और वो किसी के वोट डालने से हुए और वो आप और मैं। लेकिन आपको और मुझे जो बादशाही मिली है वो एक ने वोट डाला है और उसका नाम यीशु है। मुकाशवा की किताब में लिखा है उसके खून के वसीला से। हालेलुया। हम बादशाही कर रहे हैं और काहिन भी हैं। हम क्या हैं? लेकिन किंग जो है उनके लिए लिखा है यू आर किंग। क्या लिखा है? इसलिए कि बादशाह का हुक्म बा इख्तियार है, बा इख्तियार है। क्या बादशाह का हुक्म? बा इख्तियार है। अथॉरिटी है। हालेलुया। हालेलुया। जब पलूस खड़ा हुआ है तो वो अथॉरिटी में खड़ा हुआ है और बाख्तियार बोल रहा है और कह रहा है "ए लंगड़े उठ जा"। लिखा है वो फिल फॉर उठ गया। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं समझता हूं जो पलूस के मुंह से निकला बाख्तियार, उस रैलम ने उन टांगों को बनाना शुरू किया। सिखा था रबू से रिबे। हालेलुया। हालेलुया। जो पलूस के मुंह से निकला टांगे बन गई। आमीन। क्योंकि बादशाह ने बोला और बादशाह की बात मानी जाती है। आमीन। हेलो, सोना नहीं है? सोना नहीं है। पैन नु जगाओ, या पैन बेटा उठ, कलाम सुन। अच्छा की अगे की इधर देखो, तुसी भी सुन रहे हो, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ना हसो, तुसी भी सो जाते हो। अच्छा आगे क्या? इसलिए कि बादशाह का हुक्म बाख्तियार है और उससे कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है, और उससे कि तू ये क्या करता है। हेलो, बादशाह का हुक्म क्या है? बा इख्तियार है, और उससे कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है। आप समझ जाए। आप अगर आप किंग हैं तो आप कहें और खुदा वो करेगा। आमीन। कभी कभी आपको खुदा से पूछने की जरूरत नहीं होती, आप कर देते हैं और खुदा वो कर देता है। आमीन। हालेलुया। सर जब पतरस गुजरता था उसका साया ढलता था, वो खुदा को जाकर नहीं कहता था मैं इन पर साया डालूं या ना डालूं, वो तो गुजर रहा होता था, वो मिनिस्ट्री करने जा रहा होता था, कलाम सुनाने जा रहा होता था, और जब वो गुजर रहा होता था तो साया पड़ने से लोग शिफा पा जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मैन ऑफ गॉड को पूछना नहीं पड़ता, खुदा के हुजूर में बोल देता है और हो जाता है। आमीन। सीखना चाहते हैं? और आज मैं पुराने आयतनामा को नहीं छेड़ रहा, भी छेड़ूंगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है पुराने आयतनामा तो कलाम सुनाते नहीं। अरे मैं न्यू टेस्टामेंट से आपको ये बातें बता रहा हूं। इख्तियार में आप और मैं बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अगर अमाल की किताब में कई रसूलों के हाथ रखने से बरकत आई या अनॉइंटिंग आई, ब्लेसिंग आई, तो कई रसूलों ने लानत भी कर दी।
इसलिए जब मैं कह रहा हूं ना अथॉरिटी में आप और मैं बोल सकते हैं, तो अथॉरिटी में फिर ये जुबान को ना बड़े तरीके से यूज करना है, क्योंकि कभी कभी बोलने से किसी पर लानत भी आ सकती है। और देखें इसको ही आगे चलें, अमाल की किताब आपके और मेरे बोलने के वसीले से क्या आ सकती है? बरकत भी आ सकती है। और इसलिए बोलने से ना पहले आप और मैं सोचे कि हम क्या कहते हैं। 13वां बाब निकालें और उसकी 4थी आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखते जाएं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, आपके काम आएंगी ये चीज। बस वो रूह कुदस के भेजे हुए सुलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रिस को चले और सिलमिसियस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादिम था। और कौन था? उनका खादिम था। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफस तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बरयस्सु नाम मिला। उनको कौन मिला? जादूगर, यहूदी जादूगर और झूठा नबी। कौन मिला? बरयस्सु। कौन मिला? किंग को मिला? किंग्स को मिला। किनको मिला? किंग्स कौन थे? पलूस रसूल लोग। हालेलुया। यूहन्ना, बरनबास किंग हैं, और जो बोलते हैं वो रूहानी आलम में होता है। हालेलुया। बात समझ आ रही है आपको? कौन मिला उनको? यहूदी जादूगर और झूठा नबी। अंज वेख के गुस्सा आ गया उन्होंने। बड़ा सत्यानाश इथे नजर आया तू। आगे देखो की होया। वो सरगुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। क्या था? तमीज कारदासी, साहिब तमीज शख्स था। आगे इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा। इसने किसको? और बरनबास को क्या किया? कलाम सुनना चाहा। आगे मगर एलीमास जादूगर ने, कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। जादूगरों की तासीरें एक रैलम में काम कर रही हैं। सुने, मैंने पहले कहा था कभी किसी को अपने कपड़े ना दें, कभी किसी से लेकर ना पहने। आपके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ स्पिरिट्स हो सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा होशियार रहे। कई लोग आपको खुदा से दूर लेकर जा सकते हैं। अपने घर में किसको स्टे देती हैं आप जरा ध्यान रखें। आपके पड़ोसी कौन है और किससे आप लेकर चीजें खाते हैं, ध्यान रखें। और जी हमें कुछ नहीं हो सकता, हम खुदा के, अरे आप खुदा के लोग हैं लेकिन वेरी अनॉइंटेड नहीं है। आप बहुत ज्यादा अनॉइंटेड नहीं है। अपने आप को संभाल के रखें। एक जादूगर ने ईमान लाने से एक शख्स को रोक दिया था। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका रिश्तेदार है, किससे आप बात करते हैं, किससे आप फोन पर बात करते हैं। कई लोगों को आपको अपनी लाइफ से कट करना पड़ता है। आमीन। और आगे क्या हुआ? और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी और है, साउल ने जिसका नाम पौलुस भी है, रूह कुदस से भरकर, रूह कुदस से भरकर उस पर गौर से नजर की। उस पर क्या की? अंज देखो कुछ से नजर देखना। कि जादूगर इस माहौल को खराब कर रहे हैं, जादूगर इस एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। उसने क्या की? गौर से नजर की और क्या किया? और कहा कि ए इब्लीस के फरजंद, ए इब्लीस के फरजंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ है और हर तरह की नेकी का दुश्मन है। हर किस्म की नेकी का दुश्मन है।
क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? क्या खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा। ओके अब देख, तुझ पर खुदा का गजब और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। जब मैं अथॉरिटी इन स्पिरिचुअल रैलम में बात कर रहा हूं ना, तो अथॉरिटी सिर्फ हीलिंग की नहीं है, बरकत की नहीं है। अथॉरिटी में बहुत से लोग कर्स भी कर सकते हैं। आमीन। यीशु ने कहा ये अंजीर के दरख्त को मैंने लाना दी है, इसलिए सूख गया है, लेकिन तुम जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। यहां पलूस ने, सर गौर से, पलूस ने यीशु से नहीं पूछा, यीशु इन्हों मैं अन्ना कर दा ना 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 ना। उसने उसी वक्त, क्योंकि वो किंगडम में रहने वाला शख्स है, वो रैलम को जानता है, वो अथॉरिटी को जानता है, उन्होंने कहा अन्ना होके मरेगा, अन्ना हो जा, और कई मुद्दत तक तू सूरज को ना देखेगा। कई मुद्दत तक तू सूरज को ना देखेगा। इन रसूलों के हाथों से निशान तो आपने देखे कितने हुए, लेकिन इन रसूलों के मुंह से लानत भी कई लोगों के लिए निकली है। चर्च, फर्स्ट चर्च में काम हुआ है। हेलो, ये फर्स्ट चर्च में काम हुआ है। उसने कहा पर यीशु जादूगर, तू खुदा के लोगों को गुमराह कर रहा है, अंधा हो जा। क्या हो जा? कई जगह पर आपको डेंजरस प्रेयर करनी पड़ती है। आमीन। आमीन। कई जगहों पर आपको डेंजरसली बोलना पड़ता है। अब मैं आपके लेवल को बढ़ाना चाहता हूं। कई लोग रिसीव कर लेंगे, कई लोगों को नहीं समझ आ रही। कई लोग इस रेवलेशन को समझ जाएंगे, कई लोग नहीं समझेंगे। अरे मैं बाइबल के खुदा के हजूर में बाइबल में से बता रहा हूं। उसने क्या कहा? अंधा हो जा। अरे खुदा के लोग तो अंधों की आंखें खोलते हैं। अरे खुदा के लोग तो बाबरकत बात करते हैं, अंधा क्यों बोला? क्या उस जादूगर को तालीम नहीं दी जा सकती थी? क्या उस जादूगरों को कलाम नहीं बिठा के सुनाया जाता था? लेकिन पौलुस ने कहा ये मेरा डिसीजन है कि अभी अंधा हो जाएगा। और लिखा प्रोफेटिक आलम में, उसी वक्त बाइबल में लिखा है वो अंधा हो गया। कई लोगों को आपको कट 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 करना पड़ता है। आमीन। लेकिन सोच समझ के बोलना, बोल किसके लिए रहे? ए ना ए जेड़ा तुम्हारे दुश्मन आज जाके खुदा मार जाए, हाँ, बदुआ नहीं देनी। इस रैलम को समझने की जरूरत है। लास्ट फ्राइडे से मैं इसको प्रीच कर रहा हूं। आप और मैं इस बात को समझें, हर किसी के लिए भी दुआ करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इस लायक नहीं होते कि बरकत को लें। कई जगह में आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। बादशाह कभी कभी ऑर्डर देता है, बादशाह कभी कभी ऑर्डर देता है। देखें मुझे देखें किस तरह ऑर्डर होता है। बात समझ रहे हैं आप? बादशाह कई जगह बोलता, कई जगह इशारे में बता देता हो जाए। हालेलुया। और वो आलम जो किंगडम का होता है ना, उसकी बात मानता है। आमीन। आपको बात समझ आ रही है? किंगडम बात को मानता है। किंगडम में अथॉरिटी को पता है कि ये किसका फर्जंद है। हालेलुया। आर यू विद मी? आर यू विद मी? आपकी किंगडम में जिसमें आप और मैं रहते हैं, वो खुदा की बादशाही है। हालेलुया। सुने, हमें एक और स्टेप फजल में आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तानी चर्च सुन लें, हम यहां तक हैं, लेकिन पाकिस्तानी चर्च फजल के एक और स्टेप में आगे जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाकिस्तानी चर्च एक और स्टेप ले सकते हैं। और ये चर्च वो है जिसको खुदा सिखा रहा है, इस स्टेप से नहीं जहां बाप दादे करते रहे, बल्कि एक नया स्टेप मैं तुम्हें फजल का देना चाहता हूं। हालेलुया। और एक अथॉरिटी खुदा रीस करना चाहते हैं आप पर, मुझ पर, जब हम अथॉरिटी में बोलेंगे और खुदा काम करेगा। हालेलुया। सुने, कभी कभी बादशाह से पूछना नहीं पड़ता, बादशाहों के बादशाह से।
शहजादा शहजादी की जो जरूरत होती है वो नौकरों को कहते और काम हो जाता है। हालेलुया। एंजल सर्वेंट्स हैं। एंजल्स क्या हैं? एंजल्स क्या हैं? रात को पता मेरे साथ क्या हुआ? सुबह 4 बजे मैं सोया और सुबह 5 बजे ना मैं एक ड्रीम देख रहा था। एक ड्रीम में मैंने देखा कि कोई एक स्पिरिट है, उसका अजीब सा चेहरा है, और जहां मैं जिस न्यू घर में रह रहा हूं वो स्पिरिट उस घर में आना चाहती है और वो दरवाजा खटका रही है और कोई खोल नहीं रहा। और एकदम से मैंने रूम में देखा कि मैं रूम में उड़ा हूं, मेरी बॉडी वहीं है और मैं रूम में गया हूं गेट के पास, और मैं वो एक इतना सा हिस्सा मैंने देखा कि कितनी सी खिड़की बनी है गेट में, और वहां वो अपने मुंह को इस तरह देख कर रही और झांक रही अंदर कौन कौन है। उसने अपने मुंह को अंदर किया उस खिड़की के। तो मैंने जाके मैंने देखा मेरे हाथ में आग जल रही है और मैंने वो आग उसके मुंह पर ऐसे लगाई है, उस खिड़की पर हाथ रखा, उड़ती हुई गई है, उड़ती हुई गई है। और मैंने फिर देखा कि जैसे ही मेरी स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर आई है, मुझे यहां से किसी ने ऐसे से करना शुरू किया है और मैं कह रहा हूं क्या है ये, क्या है? एकदम से मैं होश में आया। मैं कहा खुदा ये कौन ऐसे कर रहा था? मैंने ड्रीम देखा है। खुदा ने कहा वो एंजल है जो तेरे साथ रहता, जो बॉडी में हिला रहा था। हालेलुया। मेरी बात सुने, इसका मतलब पता क्या है? आप रूह में हो या बदन में हो, जो खिदमत गुजार फरिश्ते किंग के साथ खुदा ने दिए ना, वो 24 घंटे आपकी मेरी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। और किंग को एंजल ने कहा सर आप रूम में फाइट करके आए, बदन में उठे और खुदा का जलाल देखें। हालेलुया। हालेलुया। एक और नया लेवल आपको आज मिल रहा है खुदा की हजूरी में, जहां साए से लोग बरकत पाते थे, अजीब निशान हाथ रखने से होते थे। आप बोलेंगे और खुदा काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे और खुदा काम करेगा। जो आपके खिलाफ बोलते हैं कुछ मुद्दत तक आप खामोश रह सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये बात जिन बुरी लगे बुरी लग जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने बाइबल से प्रूफ किया कई आपको डेंजरस प्रेयर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? खतरनाक दुआएं। क्या? हनन्याह सफीरा आगे आए, यहां तो अंधे हुए थे, पतरस ने इनको मार दिया था। पतरस ने इनको खुदा के रूह से झूठ बोला। इट इज डेंजरस प्रेयर। आमीन। ये खतरनाक प्रेयर्स हैं। पुराने अहदनामा में अलीशा के बारे में लिखा है, उसने फौज को अंधा कर दिया था। क्या कर दिया था? लेकिन जहाजी की आंखें बंद थी, उसने उनको खोला था। हालेलुया। पढ़ा आपने कभी? किस किसने पढ़ा है? छिड़े आए ना जंग करन, कहा हेलो हेलो, उसने कहा, जहाजी ने कहा मालिक इतने लोग आ गए हैं। उसने कहा जहाजी तू देख ही नहीं रहा जो मैं देख रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जहाजी तूने देखा ही नहीं है जो मेरे साथ रहते हैं। आमीन। अरे जहाजी तू इतने अरसे से मेरे साथ है, लेकिन तू वो देख नहीं पा रहा जिस रैलम में मैं मूव करता हूं। हालेलुया। जिस दिन आप और मैं स्पिरिट मैन बन जाते हैं ना, स्पिरिट, खुदा रूह है। खुदा क्या है? आप और मैं भी रूह है। हालेलुया। जब तक इस बदन में रहेंगे ना, इस बदन से बाहर निकल के नहीं कुछ हासिल करेंगे, आपको और मुझे नहीं मिलेगा। आमीन। अच्छी ये चर्च में ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे ये बदन है जो बोलता है। सलीके से बैठो, इंज करो उंज करो, ताली बजाओ या ना बजाओ। अरे ये कौन सा चर्च है इतना शोर मचा मचा के इबादत करता है? सुने, लिखा तुम मसीह के हजूर में कहीं भी बन गए हो और बादशाही के वारिस भी कई जगहों पर आपको रोकर दुआ नहीं करनी पड़ती। सुने, खुदा दे दे, खुदा जवाब दे दे, खुदा
शादी करा दे, है मुंडा लब दे, कुड़ी लब दे। मैं सही कह रहा हूं, कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं रो रो के। लेकिन सुने, जो बा इख्तियार बादशाह है ना, वो रो कर कुछ नहीं कहता। हालेलुया। अपनी सोच को बढ़ाया मैं बताना चाहता हूं। सुने, मैं कई घंटे दुआ करता था, मैं कई रोजे रखता था। रोजे रखने चाहिए, वेल इट इज वेरी गुड। आप दुआ करते हैं, आपकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, दैट इज वेरी गुड। लिखा है रूह हमारी रूह के साथ आहें भर भर के, क्योंकि पाक रूह हमें रुलाता है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर जिस दिन मुझे कुछ चीज लेनी होती है ना, मैं तब भी रो रो के दुआ कर रहा होता था। खुदा कभी आपको मना कर देता है। खुदा कहते हैं आपके वो लेवल्स नहीं रहे। हालेलुया। आपके वो लेवल्स, क्योंकि आप प्रीस्ट के लिबास में होते हो। प्रीस्ट का लिबास कहता है मज़बा पर रोना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी। जो काहिन का लिबास है वो कुर्बानियां मांगता था, काहिन का लिबास खून मांगता था, काहिन का लिबास सैक्रिफाइस मांगता था। लेकिन जब आप बादशाह बन जाते हैं ना, किंग बन जाते हैं, और उसमें फर्क आ जाता है। हालेलुया। कई जगह प्रीस्ट की जरूरत है, कई जगह काहिन की जरूरत है, लेकिन एक दफा आपको काहिन के लिबास को थोड़ी उधर रख के आपको बादशाही लिबास पहनने की जरूरत होती है। आपको महल के ताज को पहनने की जरूरत होती है, ताकि आलम जाने कि आपके पास अथॉरिटी क्या है। हालेलुया। सुने, काहिन खुद आते थे दाऊद के पास रिक्वेस्ट करने, दाऊद के पास आते थे। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि बादशाह जो किंग था वो दाऊद था। कौन था? किंग की एक अथॉरिटी अलग है, प्रीस्ट की, काहिन की अथॉरिटी अलग है। ओ सिखा था रबो से रेबे। बहुत से लोग समझ रहे हैं, बहुत से नहीं समझ रहे। प्रीस्ट की अथॉरिटी में प्रीस्ट अथॉरिटी काम हो सकता है, और उसमें कुर्बानी जा सकती है, उसमें बताया जा सकता है कि आपकी माफी हो गई है। लेकिन प्लीज 1 साल के बाद फिर आना। आमीन। 1 साल के बाद। लेकिन किंग एक की दफा पाक तरीन मकान में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रीस्ट हर साल जाता था, काहिन हर साल जाता था, लेकिन जब बादशाहों का बादशाह है ना, वो एक ही दफा पाक तरीन मकान में गया। हालेलुया, हालेलुया। मखा सेखा था रबो से रे। जब वो सुने, जब वो सलीब पर है, वो काहिन है। वो क्या है? दुनिया का बोझ उठाकर जा रहा है, दुनिया के लिए कुर्बानी दे रहा है, दुनिया के गुनाह माफ कर रहा है। ओ माय गॉड, दुनिया के लिए माफी का ऐलान कर रहा है। लेकिन सुने एक बड़ी खास बात, जब ये काहिन 3 दिन कब्र में जाता है, और जो इसकी स्पिरिट है वो फिर काहिन नहीं है, वो फिर किंग है। हालेलुया, हालेलुया। और किंग क्या करता है? वो अपना खून लेकर पाक-तरीन मकान में दाखिल होता है, और खुदा बाप को कहता है, खुदा बाप हर कोई पाक-तरीन मकान में आता रहा है, लेकिन वो सिर्फ काहिन था। लेकिन जो यहां खड़ा है वो कामिल प्रीस्ट तो है, लेकिन अभी प्रीस्ट के लिबास में नहीं, काहिन के लिबास में नहीं, अब वो बादशाह के लिबास में यहां खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा उसे अपनी खलासी करा दी है। आमीन। सुने, जब यीशु रूह में आलमे रवा में उतरा, वो किंग है। हालेलुया। और उसके पास कुंजियां हैं, किंग के पास चाबियां होती हैं, और उसने उस आलम में जाकर, किंग ने आलम में जाकर शैतान से, लूसीफर से चाबियां खींच ली, और उसे कहा चाबियां मुझे दे। हालेलुया। और जब किंग्स ने देखा ना अंदर कौन आया है, तो किंग्स ने, दाऊद ने देखा, सुलेमान ने देखा, मूसा ने देखा, अलीशा ने देखा, सब किंग्स, मिनिस्टर्स, जर्नल्स आलमे रवा के एक कैटेगरी में बैठे हुए थे। और वहां जाके जब बादशाहों का बादशाह आता है ना, तो उसके हाथ में इनाम होते हैं। हालेलुया।
और वो बादशाहों का बादशाह कैदियों को आजाद कराता और अपने साथ उन रूहों को आसमान पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे किंग बहुत कुछ कर सकता है। आमीन, आमीन। आपको पैसा चाहिए ना, तो किंग्स पैसों के लिए रो रो के नहीं मांग सकते, पैसे दे दे, पैसे दे। किंग पता क्या कहते हैं? हालेलुया। किंग पता क्या कह सकते हैं? सोच सकते हैं पैसा कहां पड़ा है, अकाउंट को सोच सकते हैं, अकाउंट में मेरा अकाउंट इस जगह पर है। किंग्स बोलेंगे और पैसा सुपरनैचुरली आपके अकाउंट में आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे किंग बोलेगा और खुदा काम करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। सुने, किंग बोलते हैं। किंग अलीशा ने बोला, रूहानी आलम में जहाजी की आंखें खुल गई। आमीन। और उसने देखा, कहता है मालिक हमारे वाले जो हैं इनसे ज्यादा हैं। हालेलुया। अलीशा समझ गई, यार तुझे यही तो बताना चाह रहा था। अरे हमारे वाले इनके वालों से ज्यादा हैं। हालेलुया। या कोई है जो इन वालों से वसीला से बरकत ले सकता है? या कोई इन दिनों में इसको जॉब मिल रही है? या कोई है इन दिनों में उसकी गुर्बत खत्म हो रही है? या कोई है हर किस्म की बीमारी उसके बदन से जा रही है? क्योंकि हमारे वाले इनके वालों से जोरावर हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हैं जिनके अभी अभी ब्रेक हो रहे मसले, अभी 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 टूट रहे हैं। यीशु के नाम से चिकना चूर हो रहे हैं, यीशु के नाम से टूट रहे हैं। माता से काथा रबो सिरे। और लिखा है इस आंखें खोली, उनकी आंखों को बंद कर दिया गया। हालेलुया। वन्ने हो के आ रहे, जंग करन आ रहे ने, और जहाजी देख रहे हैं ये तो जंग करने आ रहे थे, अरे अंधे हो गए। आपके दुश्मन अंधे हो रहे हैं, आपके दुश्मन अंधे हो रहे हैं। शायद आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके दुश्मन आपकी प्रॉस्पेरिटी को नहीं देख पाएंगे, आपके दुश्मन आपकी बरकतों को नहीं देख पाएंगे, आपके दुश्मन आपकी बहाली को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप वाले उनसे ज्यादा जोरावर है। हालेलुया, हालेलुया। सुने, बादशाह को बोलना पड़ता है। बादशाह को आखिरी बात करूंगा, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? उसके बाद कलाम बंद कर दूंगा। मैं समझा कहें कुछ लोग कहेंगे यहां भी भाई साहब और सुना है। नहीं, अब नहीं। अब बस वो बात कुछ और थी। हिजकिय्याह को खुदा सूखी हड्डी की वादी में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और सूखी हड्डी की वादी में जाके उसने गारमेंट्स सिर्फ प्रीस्ट के लेवल के पहने होते हैं, एक काहिन का लिबास पहना होता है उसने, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। लेकिन हिजकिय्याह को यह पता ना चाहिए कि आई एम प्रॉफिट, आई एम। सूखी हड्डियों की वादी में उतरता है और उस वादी में खुदा उससे पूछता है, हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ऊपर देख के पता क्या कहता है? खुदा तू ही जानता है, तू ही कर सकता नहीं है। कहता है खुदा तू ही। खुदा ने कहा होगा हिजकिय्याह क्या बात कर दी तूने? अरे मैं चाह रहा था तू कहता यस जिंदा हो सकती हैं। आमीन। इस कलाम को दूसरे तरीके से सीखते हैं। खुदा कह रहा होगा हिजकिय्याह क्या तुझे अपनी अथॉरिटी पे इतना यकीन नहीं है? लेकिन सुने, वहां खुदा ने नहीं कहा कि मैं नबूवत करूंगा और हड्डियां जिंदा हो जाएंगी। खुदा ने हिजकिय्याह को कहा तू नबूवत कर, तू बोल, या अंधेरा रोशनी में तब्दील होगा, यहां नूर चमकेगा। हालेलुया।
अरे आपकी सूखी हड्डियों की वादी में आज नूर चमक रहा है, आज नूर चमक रहा है, आज नूर चमक रहा है। इस वक्त नूर 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 आपकी हड्डियों में नूर चमक रहा है, आपकी चीजों में नूर चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? ये हड्डियां जिंदा, ये हड्डियां जिंदा। क्या कहता है खुदा? खुदा ने कहा हिजकिय्याल बोल ही देता, मैं जानता हूं हो सकती है। आज खुदा आपसे पूछता है, अरे ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और खुदा के हुजूर में आपका जो यस है ना, इस रूहानी आलम को बांध रहा है। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि एक गुर्दे से दो गुर्दे हो सकते हैं, और आप तो यस खुदा हो सकते हैं। खुदा कह रहा है अरे ये हड्डी जो टूटी है जुड़ सकती है, और आप कह रहे हैं यस खुदा हो सकता है, क्योंकि अब मैं प्रोफेटिक आलम में बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन 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 सुन, खुदा कह रहा है जॉब तुझे वापस मिल सकती है, और आप कह रहे हैं यस खुदा मिल सकती है। आपको खुदा पूछ रहा है क्या तेरे पासपोर्ट पर, जो तेरा ईमान है, पासपोर्ट पर वीजा लग सकता है? और आप कह रहे हैं यस खुदा, आई एम वॉचिंग, मेरे पासपोर्ट पर वीजा लग रहा है। हालेलुया। कुछ लोग इस महीने की आखिर से पहले पहले बरकत पाएंगे, कुछ लोग मार्च के महीने में बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और काफी लोग यहां मौजूद हैं जो 7 डेज जो प्रेयर की कैंपेन होगी उसमें बरकत पाएंगे। वो सीखा था रबोज़ेरे। हालेलुया। अरे क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और आपने क्या कहना है? हमने क्या कहना है? हमने क्या कहना है? हालेलुया। खुदा कह रहे तेरा कर्जा जा सकता है, और आपने क्या कहना है? हालेलुया। लीडर्स होशियार हैं। खुदा कहता है क्या तेरी मिनिस्ट्री में आग आ सकती है, और लीडर्स क्या कह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती है, सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती है। हालेलुया। अरे डॉक्टर्स कहते हैं तू सूखी हड्डियों की वादी में है, और तेरे बदन के अंदर औलाद पैदा नहीं हो सकती, लेकिन जो बेटी और जो बेटा है वो ये कह सकता है अरे तेरी तरफ से नो है, लेकिन मैं रूहानी आलम में कहूंगा, रूहानी आलम में कहूंगा, रूहानी आलम में कहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं तेरी तबाही खत्म नहीं हो सकती, और आप रूहानी आलम में कहें तबाही यीशु के नाम से आज खत्म होती है, कर्जे की लानत आज खत्म होती है, बेरोजगारी आज खत्म होती है। अगर आप चर्च में आपके पास प्रोफेसी सील करने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन आज सुपरनैचुरल आपके वॉलेट्स में, आपके पर्स में मैं पैसे आते हुए देखता हूं। आमीन, आमीन। आपके बैग्स के अंदर सुपरनैचुरल अमाउंट्स आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याल को खुदा ने कहा क्या ये हड्डियां जिंदा? कहता है खुदा तू ही। खुदा ने कहा अच्छा बात सुन, इस पर नबूवत कर, इस पर क्या कर? इसको बोल, तुझे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। जो बेटियों की औलाद नहीं हो रही ना, अपने बदन पर इस हिस्से पर हाथ रखकर बोले कि एक दिन तेरे इस बदन के अंदर 9 महीने की औलाद पलेगी। सीखा था रबोज़ेरे में। जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है। और कहें एक दिन तो जो मेरे बदन में औलाद आ रही है, एक दिन उसको मैं अपनी गोद में लेकर दूध पिलाऊंगी। आमीन, आमीन, आमीन। सुने, जिनके हाथों में पैसे नहीं है, आज कहें इन हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन प्रोफेटिकली इन हाथों से जब खुदा के हुजूर में दिया करूंगी ना,
तो इन हाथों में बहुत कुछ हुआ करेगा। हालेलुया। ये हाथ देने के लिए भी बहुत होंगे और खुदा के हुजूर में लेने के लिए भी बहुत ज्यादा होंगे। हालेलुया। आपके हाथों में बरकत आ रही है। कहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हालेलुया। और सुने, खुदा ने कहा नबूवत कर, इन हड्डियों पर नसें चढ़ेंगी, इन पर गोश्त चढ़ेगा और इन पर चमड़ी आएगी। हालेलुया। इन हड्डियों पे क्या चढ़ेगी? नसें, गोश्त और क्या आएगी? क्या आएगी? कहे मेरी मुर्दा चीजों में जिंदगी आ रही है। मेरी मुर्दा चीजों में जो हड्डियों की वादी बनी है उनमें आज गोश्त आ रहा है, उनमें आज नसें चढ़ रही हैं, उनमें आज चमड़ी आ रही है। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। प्रोफेटिकली बोले, प्रोफेटिकली बोले, बोले 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 बोले। ओ मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। आप दुआ करते रहे, आप दुआ करते रहे। अपनी मुर्दा चीजों से कहें तुझ पर नसें आ रही हैं, तुझ इन हड्डियों को, हड्डियों से आजकल ये हड्डियों की वादियां, हड्डियों की वादियां नहीं रहेंगी। इसमें गोश्त आएगा, इसमें गोश्त आएगा। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुख तूफानों, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। अरे दुनिया ने जो कुछ कहा है आपको, लेकिन खुदा तूफानों को मोड़ देगा। से कतारबो से रे में देरे में से रे 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 से कतारबो से रे रे रे। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो शानी हमारी है और हमारा फतेह। वो शानी हमारी है और हमारा फकर। सिखतरबो सेरे में धीरे में अपने ईमान से बोले कि नसें आ रही हैं, गोश्त आ रहा है और चमड़ी। हालेलुया। लेकिन सुने, आपका मौजज़ा अभी लेटा हुआ है। आपका मौजज़ा अभी, आपका मौजज़ा अभी, आपका मौजज़ा अभी। लेकिन सुने, आपके मौजज़े को दम की जरूरत है। आपके मौजज़े को, अच्छा दम की पता क्यों जरूरत है? ताकि वो फ्लाई करे। ताकि वो क्या करे? ताकि वो फ्लाई होकर आपके पास आए। हालेलुया। प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, जो अमाउंट आपके पास नहीं है वो फ्लाई होकर आपके पास आ जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। 4 लोग हैं, 4 लोग, 4 लोग, 4 लोग। खुदा का रूह बता रहा है 4 लोग यहां होंगे। 4 लोग अभी से ये मिरेकल सुपरनैचुरल तेल जारी हो रहा है। 4 लोग इस हफ्ते, इस हफ्ते, इस हफ्ते आपके पास फ्लाई करके कुछ अमाउंट आएगा। आपके पास उड़कर कोई अमाउंट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास उड़कर अमाउंट आएगा। उसमें दम ना था। दम, दम, दम। वो क्या थी? सूखी हड्डियों की बात थी, लेकिन अब हड्डियां नहीं थी। अभी हड्डियां, अभी उन पर क्या चढ़ गई थी? नसें, गोश्त और, लेकिन अभी दम। अभी आपका मौजज़ा तैयार हो गया है, लेकिन अभी उठने की जरूरत है। हालेलुया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट जब होगा तो प्रोफेटिकली इस डायलम में आपको भी कोई एक्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। बैठे 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 आपको एक एक्ट करना पड़ेगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? ये एक्ट आखिरी एक्ट होगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? प्रोफेटिक एक्ट करना पड़ता है आपको।
हालेलुया, हालेलुया। आसे इधर आ, इधर लेट, लेट जा, लेट जा, लेट। सूखी हड्डियों की वादी में हिस्कियल खड़ा है और हिस्कियल कह रहा है ये सूखी हड्डियों की वादी में ये हड्डियां थी, लेकिन जब मैंने नबूवत की तो इस पर गोश्त भी आ गया, इस पर नसें भी आ गई और उसकी चमड़ी भी। इधर इधर देखिए, इधर देखिए। नहीं सुनना चाहते तो मैं तो खत्म कर दूंगा। सुनना चाहते हैं? रिस्पॉन्स दीजिएगा। या हिस्कियल गया और ये सूखी हड्डियां थी। क्या थी? यानी वो चीजें जो तरतीब में नहीं थी, हिस्कियल ने नबूवत की और चीजें तरतीब में आ गई। हालेलुया, इन ऑर्डर आ गई, तरतीब हो गई इनकी, और अब ये पूरा इंसान बन चुका है। हालेलुया। लेकिन सुने, इसमें दम है, इसमें दम है, इसमें दम। कहता है खुदा मौजूद तैयार हो गया लेकिन जिंदा, जिंदा। इसने मुझसे बात नहीं की अभी तक, इसने मुझे हाथ नहीं मिलाया अभी तक, इसको मैंने अभी जिंदा देखना है। हालेलुया। आपका मौजूदा इस वक्त तैयार हो गया है, लेकिन मौजूदे को जिंदा देखने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा था आप अपने रूहानी आलम को छू सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई लोगों को यह बात समझ नहीं आती, उनको कान की खुजली लगती है। ये प्रोफेटिक आलम सिखा रहा हूं सर। हालेलुया, हालेलुया। सुने, हिस्कियल ने, एक्सक्यूज मी, इधर देखें, खत्म करने लगा, लेकिन ये पूरा निचोड़ है इस कलाम का। जो कहोगे तुम्हारे लिए, जो कहोगे तुम्हारे लिए, जो कहोगे तुम्हारे लिए, हिस्कियल ने बोला था और यहां तक हो गया था। सुने, आपने बोला है और हो गया है, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया है। करना चाहते हैं? प्रैक्टिस करना चाहते हैं? देखा उसमें दम, उसमें दम। खुदा ने कहा हिस्कियल दम के लिए भी नबूवत करनी पड़ेगी। हालेलुया। दम के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पैसा आपके लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन उसके भी पर लगने जरूरी है। आमीन। आपकी प्रॉस्पेरिटी तैयार हो गई है, लेकिन उसको अभी पर, विंग्स लग रहे हैं। हालेलुया। आपकी जॉब तैयार हो गई है और वो अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो गया, लेकिन उसके साथ विंग्स लग रहे हैं। वो उड़कर आपके घर में, आपके पीओ बॉक्स नंबर पर आएगा, आपके पोस्ट ऑफिस के नंबर पर आएगा, आपके एड्रेस पर आएगा, आपके अकाउंट नंबर पर आएगा, आपके घर के एड्रेस में पहुंचेगा, आपके इजी पैसा के अकाउंट में पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? इसमें दम है, इसमें दम है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं देख रहा हूं कुछ बन चुका है आपके लिए, कुछ बन चुका है, कुछ बन चुका है आपके लिए, कुछ बन चुका है। अरे कुछ चीज तैयार हो गई आपके लिए। हालेलुया। एक वो चीज है जो आप खुद तैयार कर रहे थे, लेकिन जब खुदा आपके साथ मिलकर कोई चीज तैयार करे तो वो मुकम्मल बन जाती है। हालेलुया। आर यू रिसीविंग? आर यू रिसीविंग? आर यू रिसीविंग? आपके लिए कुछ चीज, कुछ चीज, कुछ चीज नहीं, मेरे कान खराब है। कोई चीज, कोई चीज बोले बन चुकी है। आमीन, आमीन। चमड़ी आ गई है, गोश्त आ गया, नसें आ गई, लेकिन दम की जरूरत है। क्या जरूरत है? दम के लिए ना प्रोफेटिक आलम को कहना पड़ेगा कि ये ग्रेस है, लेकिन हम इससे बड़े ग्रेस पर जाना चाहते हैं। हालेलुया। और खुदा ने हिस्कियल को कहा दम को बोलना पड़ेगा, आए। दम को बोलना पड़ेगा। आमीन। दम को बोलना पड़ेगा, दम को काम करने के लिए बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मोरों को तोड़ने वाला,
रुख तूफानों के भी। हालेलुया। हवाएं कहीं और चल रही थी, लेकिन सुने पाकिस्तानी कलीसिया, सुने ये चर्च, सुने इस चर्च के अंदर, इस आलम के अंदर कुछ हवाएं इंटर हुई हैं। आमीन, आमीन। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। इस चर्च के अंदर कोई हवाओं ने इंटर किया है। इस वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त कुछ हवा चली है। और शायद मैं किसी और जगह पर कहता तो एक बड़ा शोर होता, लेकिन सुने, एक हवा चली है। आमीन। यहां हवा जो चली है ना, इसको ले लें, ये हवा आपके घर में जाएगी। आमीन। ये आज की सबसे बड़ी प्रोफेसी होगी। रेडी रहिएगा, रेडी रहेगा। जैसे ये बंदा उठता है ना, आपने इस मौजे के साथ अपने लिए भी उठ जाना है। और इस तरह उठना है कि जिस तरह ये दम के बाद उठा, अब जो मैं प्रोफेसी दूंगा, जैसे आप उठ जाएंगे तो यूं ही समझिएगा कि अब ज्यादा देर तक इस सूखी हड्डियों की वादी में नहीं रहेंगे। आपका मौजा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिस्कियल क्या ये जिंदा कहता है? किंगडम वाला बंदा हूं, लेकिन खुदा तो ही, खुदा ने कहा किंगडम का बंदा ना बोल और मौजा होगा। हालेलुया। बोल और गुर्दे तब्दील हो जाएंगे, बोल और हालात तब्दील हो जाएंगे। यीशु के नाम से तुम्हारे हालात तब्दील होते हैं। यीशु के नाम से तुम्हारे दिन तब्दील होते हैं। यीशु के नाम से जिसका शौहर शराब पीता है, यीशु के नाम से बदबू घर से जाती है। यीशु के नाम से नशे की बदबू आपके घर से जाती है। यीशु के नाम से हर किस्म की स्पिरिट आपके घर को छोड़ती है। बाका से काता रबो से लोस से रे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा दम को पुकारना पड़ेगा, दम को, और कहना पड़ेगा दम चारों तरफ से आ। आदम, आदम, आदम। इस चर्च के लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी होगी। आदम, आदम, आज का मैं आदम। फिर से आदम। सुने, खुदा के अगर खादम नाइजीरिया, अफ्रीका से उठ रहे हैं, अमेरिका से उठ रहे हैं, यूरोप से उठ रहे हैं, बेनिन अमेरिकन, जिसके कोड के वसीला लोग गिरते हैं, वो कहता ना यीशु के नाम से, तो सब गिर जाते हैं। ये दम खुदा इस चर्च में भी चला रहा है। हालेलुया। अमेरिका में दम चला हुआ है, अफ्रीका में दम चला हुआ है। हालेलुया। इंडिया में दम चला हुआ है। हालेलुया। पाकिस्तान में ये दम आ रहा है, इस चर्च के वसीला आ रहा है। बाका से का ताराबो से रिवे। अदम, अदम। रूह कुद्स जिस तरह दूसरे मुमालिक में मूव कर रहा है, इस मुल्क में भी मूव करेगा। सुने, पाकिस्तान में ये मौजे नहीं चाहिए। ये होना सर्दी दर्द खत्म हो गई, मैं गवाही देनी है। भाई साहब मेरी गवाही है, मेरे सिर से दर्द सी, तुसी दुआ की थी, सर्दी दर्द खत्म हो गई। मेरे लिए हैरान कुन मौजा पता क्या है? किसी की हड्डी टूटी हो और वो चर्च में जुड़ जाए। हालेलुया। किसी के बारे में डॉक्टर्स ने कहा हो 4 दिनों में मर जाएगा, लेकिन चर्च के वसीला जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि चर्च के जो पास्टर है ना, ये भी मर के जिंदा हुआ है। आमीन। वो उस वक्त का लाजर था, मैं आज के वक्त का लाजर हूं। आमीन। वो उस वक्त का लाजर था, मैं इस वक्त का लाजर हूं। हालेलुया,
हालेलुया। और बाइबल में लिखा है लाजर को देखकर लोग यीशु के पास आए। आमीन। वो भी 4 दिन आज सी, मैनू भी खुदा ने 4 दिन बाद जिंदा कर छड़िया। हालेलुया। लेकिन सुने, मुझे ये दम को पुकारना पड़ रहा है आज, मुझे दम को पुकारना पड़ रहा है आज इस चर्च में। माखा शेखा था रबो। और मैं आपको प्रोफेसी देना चाहता हूं, यहां छोटे नहीं बड़े मौजूद होंगे। या साय से भी लोग शिफा पाएंगे, बोलने से भी लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास्टर एक प्रोटोकॉल बांध रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ यार। कितना प्यार कर दो मैनू। हालेलुया, 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 आमीन। लिखा वहां पतरस का लोग इंतजार करते थे, कदों आएगा, कदों जावांगे, देखांगे, मौजूदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अथॉरिटी का वेट किया जाता है। अथॉरिटी को वेट कराना नहीं पड़ता, उसका किया जाता है। इतने मैं आके तुम्हारा इंतजार करना, इसलिए कहना टाइम नाल चर्च आया करो। आमीन। वो टाइम के इतने पाबंद थे, जल्दी आ जाते। उनको पता था दम आने वाला, दम आने वाला है, और किसी के साय के वसीला से बरकत मिल जाएगी। और पतरस ऐसे गुजरता था, और बीमार पड़े होते थे, और वो दुआ भी नहीं करता था, वो गुजरते हुए ऐसे ठक 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 चरपाइयां खाली हो जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। यहां भी ठक 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 काम होगा। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन इब्लीसी कुव्वतें डर गई हैं इस वक्त कि इस चर्च का एड्रेस किसी को नहीं बताना। लेकिन सुने, हम रोमन लोगों को यीशु के नाम से खींचते हैं। जो लोग इब्लीस के हाथ में दुख उठा रहे हैं, यीशु के नाम से वो आजाद होते जाएंगे। आमीन। आज वो इब्लीस के फर्जंद हैं, कल वो खुदा के फर्जंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुने, इसमें दम अभी, लेकिन खुदा ने हिस्कल को कहा दम को पुकारना पड़ेगा। दम को। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? करें थोड़ा एक्सरसाइज करें। आर यू तैयार? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या मेरा दुश्मन थोड़े दिनों का है, और मेरा खुदा मुझे आज फतह बख्श रहा है यीशु के नाम से। आदम चारों तरफ से आ, आदम चारों तरफ से आ। ये बात सुने, पैसों के लिए कभी दुआ ना किया करें। मैंने उन्हें पैसे चाहिए नहीं, आप बोला करें पैसों आ जाओ चारों तरफ से, आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। कभी पैसों के लिए रो रो कर दुआ ना करें। अरे काहिन का लिबास उतारे और किंगडम का लिबास पहने। हालेलुया। बादशाह बने, बादशाह बने, बादशाह बने, बादशाह बने। हालेलुया। क्या करें? रूहानी फिजाओं में कहें इतने पैसे चाहिए, ओके, कम इन माय अकाउंट यीशु के नाम से, आपको इन दिनों में मिलते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और सुने, इसमें दम है। हेलो, इसमें दम है। आर यू रेडी? लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे ही दम पुकारा गया, और इसने हिस्किय्याह ने कहा सुनो खुदा का कलाम, आदम मैं तुझ पर नबूवत करता हूं कि आदम चारों तरफ से आर से घेर ले। आदम ऐसे इस वक्त आपके मौजे को दम ने घेर लिया है। इस वक्त आपकी जॉब को दम ने घेर लिया है। इस वक्त आपके शहर को दम ने घेर लिया है। इस वक्त आपके बच्चों को दम ने घेर लिया है। और लिखा है, उसने कहा आदम इसको 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 फिर से बोला, इसको
आदम चारों तरफ से आज उसको, उसने अपने मौजे पर दम की नबूवत की है। हालेलुया। उसने अपने मौजे को कहा, दम चारों तरफ से ऐसे, दम ने आपकी नबूवत सुनी है। आज वक्त दम ने इस मौजे को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त दम ने आपके मौजे को चारों तरफ से घेर लिया है। और बाइबल में लिखा है, जैसे ही दम खुदावन की तरफ से चारों दुनिया के कोनों की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के चार कोनों से इस वक्त दम आ रहा है आपके लिए। दम आ रहा, दम आ रहा, दम आ रहा है। और जैसे ही दम इस बदन के अंदर डाला गया, बाइबल में लिखा है, फिर वो सूखी हड्डियां नहीं रही, फिर वो सूखी की वादियां नहीं रही, फिर वो मुर्दा नहीं रही। यीशु के नाम से दम ने अंदर आकर जिंदगी दे ली, जिंदगी दे ली, जिंदगी दे ली, जिंदगी दे ली, जिंदगी दे ली। आपका मौजा जिंदा हो गया है। वो से रे इस प्रोफेसी को सील करता हूं और चर्च के लिए कहता हूं, ये दम जो चारों तरफ से इस चर्च में आया है, ये दम की हवाएं और ये सांस, रूहानी सांस, रूहानी आलम इस चर्च में हमेशा खुला रहे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। दम चारों तरफ से यार से, और जब घेर लिया, आपका मौजा जिंदा हो गया है। अब सुने, आप अपने मौजे को आज छू सकते हैं, आप इससे हाथ मिला सकते हैं, और सुने, आज अपने मौजे लेकर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कमें हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका खड़ा होना यह साबित कर रहा है कि आपका मौजा जिंदा हो गया है। आमीन। मोहरों को तोड़ने वाला, शानी हमारी है और हमारा फकीर। वो शानी है और हम